राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? भगवान से तो बस हमेशा यही प्रार्थना रहती है कि आप सभी लोग, मेरे आसपास के उनसे जुड़े लोग, उनसे भी जुड़े लोग, सभी हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। और आज अपने माधव जी के साथ एक छोटी सी चर्चा के साथ फिर आपके पास आए हैं, आपके साथ जुड़े हैं। उसके लिए आइए चलते हैं। कहते हैं ना, मोहन लखे जो बढ़त सुख, सो कछु कहत बनैना। नैनन के रसना नहीं, रसना नैन नहीं नैन। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण को देखकर जैसा दिव्य आनंद हम सभी को प्राप्त होता है, उस आनंद का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। क्योंकि जो आंखें देखती हैं उसके तो कोई जीभ नहीं होती, और जो वर्णन कर सके और जो जीव वर्णन कर सकती है उसके आंखें नहीं। बिना देखे वह बेचारी जीव उसका वर्णन कर सकती है। तो माधव जी के स्नान की तैयारी कर ली है, और माधव जी के पात्र में जो मैं तुलसी रखी है बहुत ही छोटी है। आप सभी के यहाँ भी ये सर्दियों की वजह से तुलसी का क्या हाल है? हमारे यहाँ तुलसी महारानी तो सूख गई हैं। अब उनमें थोड़ी थोड़ी सी कली फिर से फूट रही हैं, तो अच्छा लग रहा है कि फिर से एक बार हरी भरी हो जाएंगी। और माधव जी भी हमारे विराजमान हो गए हैं, और इनको तुलसी रख के अब थोड़ा सा फूलों से और उसके बाद जल से स्नान कराएंगे। आप सभी लोगों ने पिछले वीडियो में देखा ही होगा कि उनका दूध से स्नान किया था। तो हफ्ते में एक बार कोशिश मेरी ये होती है कि उन्हें दूध से स्नान कराएं, या पंचामृत हो या इस तरह से कुछ भी। और वैसे साधारण जल से ही स्नान कराते हैं। जल में तुलसी दल डाल लेते हैं और उसी से स्नान करा देते हैं। तो वो भी बहुत अच्छा है माधव जी के लिए, आपके लिए, हम सभी के लिए, कि अपने माधव जी की, अपने कान्हा की आप जितनी सेवा करें उतना कम है। एक बार, कई बार सुनी होगी कि मन में भी आती है कि प्रभु से हमें मांगना क्या चाहिए। जैसे भगवान, कुछ लोग कहते हैं भगवान से कुछ नहीं मांगो, कुछ कहते हैं भगवान से मांग सकते हैं। तो समझ ही नहीं आता है ना कि भगवान से मांगना चाहिए या नहीं, और चाहिए भी तो क्या मांगे भगवान से। तो इसी विषय पे एक छोटी सी चर्चा, और फिर मैं अपने माधव की एक छोटी सी सत्य घटना बताऊंगी। तो वैसे तो भगवान से मांगने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। भगवान जो है अपने भक्त के हमेशा साथ रहते हैं, और उनकी हर ज़रूरतों को वो पूरा करते रहते हैं। लेकिन उन ज़रूरतों को जो सच में उनकी ज़रूरत है, ऐसा नहीं भगवान कहे कि अरे अच्छा इसने ये सोचा, चलो ये भी दिला देते हैं। नहीं, जो हमारे हित में होता है भगवान सदैव वही करते हैं। तो इसलिए भगवान से मांगने की पहले ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन हाँ, जैसे आपकी कुछ इच्छा है कि भगवान से कहना है कि हमारा ये कार्य करा दो, तो कह सकते हैं। जैसे हम मंदिर जाते हैं तो भगवान से क्या मांगे? सबसे अच्छा मांगना पता है क्या होता है? आप भगवान से उनका साथ मांगे, क्योंकि वो अगर आपके साथ है ना, तो आपके पास सब कुछ होगा, सब कुछ होता है। और अगर जिस चीज़ की कमी भी होती है ना, तो उसके लिए वो संतुष्टि दे देते हैं, है ना। तो उस चीज़ की कमी भी महसूस नहीं होती। हर चीज़ से आपकी इच्छा इतनी बढ़ जाएगी कि आपको किसी चीज़ की इच्छा ही नहीं रहेगी। और इच्छा ना होना ही भगवान के सबसे करीब होने का एक संकेत ही समझें इसको, कि जब इच्छाएं ख़त्म होने लगती हैं तो समझ लीजिए हम भगवान के उतने ही करीब पहुंच रहे हैं। भगवान हमें प्रेम करते हैं, वो हमारे साथ हैं। तो इसलिए भगवान से मांगना नहीं पड़ता। उनका साथ इसीलिए मांगिए क्योंकि हम उनकी सेवा में हैं, है ना। हम अपने कान्हा की सेवा करते हैं, तो बस सदैव उनका साथ रहना चाहिए। क्योंकि जब भगवान का साथ होता है तो परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे। और जब स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, तो घर में ना बरकत होती है। बरकत का मतलब ये नहीं कि बहुत पैसा भरा रहता है। बरकत का मतलब ये होता है कि जो भी होगा ना, आपके घर में पूर्ण होगा। जितना भी होगा
उससे आपके परिवार का भरण पोषण हमेशा होता रहेगा। कभी वो पैसा गलत कार्य में नहीं लगेगा, वो धन कभी बीमारियों में नहीं जाता। ऐसा पैसा बरकत कहलाता है। तो भगवान से मांगने में कोई बुराई नहीं होती, क्योंकि भगवान देता तो वही है जो हमारे हित में होगा, उससे ज़्यादा बढ़ के वो नहीं देंगे। और जितना भगवान ने आपके भाग्य में लिख रखा है वो तो आपको मिलना ही मिलना है, और जो आपके भाग्य में है ही नहीं, जो भगवान ने आपके लिए लिखा ही नहीं है, बनाया ही नहीं, उसे कोई दे ही नहीं सकता। और लेकिन भगवान से मांगने में किसी चीज़ की कोई बुराई नहीं है, कोई पाप नहीं होता कि भगवान से कुछ हम इच्छा रख रहे हैं तो हम पाप है, ये नहीं, पाप नहीं होता। जैसे हर बालक अपने माता पिता से कुछ मांगता है कि हमें ये चाहिए, लेकिन माता पिता वही देते हैं जो उनके बच्चे के लिए वो अच्छा होता है। उसी तरह से आप भगवान से जब कुछ मांगते हैं तो वो सुनते हैं, और लेकिन देते वही है जो आपके लिए अच्छा होता है। तो चलिए, आइए आनंद लीजिए हमारे लला के श्रृंगार का। और उनको अब जो ऊनी वस्त्र होते हैं वो धारण नहीं कराते, अब वेलवेट के वस्त्र धारण कराते हैं, क्योंकि मौसम काफ़ी हद तक बदल गया है। तो जैसे हम लोग वस्त्र पहनते हैं उसी प्रकार अपने कान्हा को पहनाने चाहिए। और इन सब चीज़ों के लिए कभी पूछने की किसी से ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। जैसे एक दो बार कमेंट आ जाता है ना कि अब कब से कब तक उनको वुलन के वस्त्र धारण कराएं, कब से कब तक उनको कॉटन के पहनाएं। तो ऐसा आपको पूछने की ज़रूरत ही नहीं किसी से। आपको इसके विषय में अगर जानना है ना, तो आपके सामने विराजमान आपके प्रभु, आपके कान्हा, आप इन्हीं से पूछे ना कि आप क्या पहनना चाहते हो। आप विश्वास नहीं मानेंगे, जब आप इनसे पूछेंगे तो ये आपको स्वयं से जवाब देंगे कि इन्हें क्या पहनना है। अब आप सोच रहे हैं जवाब कैसे देंगे, वो एक एहसास के तौर पे जवाब देते हैं। आप जब इनसे पूछेंगे ना तो आपके हृदय में वो बात अपने आप आ जाती है ना कि हमें क्या पहनना है, वो क्या पहनना चाहते हैं। तो उस हिसाब से ही आप उनको वस्त्र धारण कराएं। तो इन सब चीज़ों के लिए किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती। जब सामने हमारे लल्ला स्वयं बैठे होते हैं जवाब देने के लिए। तो मेरे माधव जी का भी देखिए श्रृंगार पूर्ण हो गया है। और जब हमारे लल्ला श्रृंगार करा लेते हैं तो उनकी हम जी भर के नज़रें उतारते हैं। तो आइए बताते हैं माधव जी की एक छोटी सी लीला, जो स्वप्न लीला है। और माधव जी की उस लीला से एक छोटा ज्ञान भी मिलता है। छोटा क्या, वो बहुत बड़ा ज्ञान है जीवन का, जो कभी सोचा ही नहीं। शायद आप लोगों ने भी ऐसा कभी नहीं सोचा होगा कि इस तरह से भी कुछ होता है या ऐसा कुछ हो सकता है। फ़िलहाल मैंने तो नहीं सोचा था। तो उस लीला में ऐसा है ना कि दो व्यक्ति हैं, एक हम हैं और एक हमारे माधव। और उसमें मैंने ऐसा देखा कि वो पिता रूप में है और मैं उनकी पुत्री रूप में। वो हाथ थाम लेते हैं अपनी पुत्री का और कहते हैं कि चलो तुम्हें एक जगह लेके चलता हूँ। तो पुत्री कहती है कि कहाँ लेके चलेंगे। तो वो उनसे कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि जल प्रवाह होने के बाद क्या होता है, क्या तुम्हें पता है क्या होता है। तो वो बेटी कहती है कि नहीं, मुझे नहीं पता। तो उसका हाथ थाम के ले जाते हैं और उसको दिखाते हैं कि उसका शरीर पूरा एक सफ़ेद कपड़े में लिपटा हुआ, रस्सी से बंधा हुआ, उसे जल प्रवाह कर दिया गया है। और जब वो जल में जाती है और नीचे धीरे धीरे जाने लगती है तो बीच नदी में उसकी रस्सियाँ धीरे धीरे करके एक एक गलने लगती हैं और गल के टूट जाती हैं। उसका ऊपर जो कपड़ा लपेटा हुआ होता है वो भी पूरा हट जाता है, गल जाता है। तो वो ज़मीन में धीरे धीरे करके नीचे एक पत्थर पे जाके गिर जाती है, बिल्कुल तली में नदी की। तो सोचिए वो दृश्य कैसा होगा कि जब उसके ऊपर का सफ़ेद कफन वो हट चुका है, गल चुका है, रस्सियाँ गल के टूट चुकी हैं और उसका मृत शरीर नदी की तली में पड़ा हुआ है। तो वो क्या शरीर कैसा होता है, जैसे ब्रेड होता है पानी में भिगो दो, ऐसा इतना सॉफ्ट होता। और उसको उस नदी की हजारों करोड़ों मछलियाँ आके छोटे छोटे से मुख से उसे नोच के खा रही होती हैं। ऐसा होता है जल प्रवाह होने पे। तो ऐसा जब ये दृश्य देखा ना, आँख खुली तो डर से गए कि क्या ये हकीकत होती है। तो आप समझिए
कि शरीर का क्या होता है मरने के बाद। आग से जलता है, नदी में गल के उसको किसी का आहार बनता है, तो उस शरीर का तो कुछ कहना ही नहीं। इसलिए प्रभु में मन लगाइए, राधे राधे कहते रहें, हरि नाम जपते रहें।